आज हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी में गोनियोमीटर डिस्कस करेंगे। गोनियोमीट्री क्या होती है, गोनियोमीट्री के बारे में पढ़ेंगे। गोनियोमीटर क्या होता है? इन ग्रीक गोनियो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब गोनियोमीटर का मतलब हो गया एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग जब किसी भी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। गोनियो, अगर आपको किसी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन चेक करना है कि कितना है, तो गोनियोमीटर के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी एंगल उसके बीच में बन रहा होगा उसको हम मेज़र कर सकते हैं गोनियोमीटर के थ्रू। गोनियोमीट्री इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर मेजरिंग जॉइंट मोशन। ठीक है, वही जो मैंने बताया कि गोनियोमीट्री क्या है, एक इज़ द मोस्ट वाइडली, मतलब सबसे बड़ा जो मेथड है ये आपका जॉइंट मोशन चेक करने का गोनियोमीट्री है। द स्टार्टिंग पोजिशन फॉर मेजरमेंट ऑल रेंज ऑफ मोशन एक्सेप्ट रोटेशन इज इन ट्रांसवर्स प्लेन और एनाटॉमिकल पोजिशन। ठीक है, the three rotation system that have been used are 0 to 180 degree, 180 to 0 degree एंड 360 डिग्री। ठीक है, तीन आपके ये जो रोटेटरी सिस्टम है ये यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपका पहला आता है 0 to 180 डिग्री होता है, फिर 180 to 0 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ गोनियोमीटर। मतलब गोनियोमीटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है स्टेशनरी आर्म। ठीक है, स्टेशनरी आर्म का यूज़ क्या होता है? स्टेशनरी आर्म का यूज़ ये होता है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ गोनियोमीटर दैट कांट बी मूव्ड। ठीक है, मतलब ये गोनियोमीटर का पार्ट होता है जो कि मूव नहीं करता है। जब भी आप किसी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, एल्बो है, शोल्डर है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट, किसी का भी आप चेक करेंगे, तो स्टेशनरी आर्म जो आपकी है वो स्टेबल रहेगी। मतलब उसको आपको रोक के रखना है, वो मूव नहीं करेगी। सेकंड होता है मूविंग आर्म। ठीक है, मूविंग आर्म का काम क्या होता है? मूव्स ऑन द बॉडी फ्रीली। ठीक है, सपोज़ करिए कि आप एल्बो जॉइंट का मेज़रमेंट कर रहे हैं गोनियोमीटर से, तो इसमें स्टेशनरी आर्म जो होगी आपकी, वो आपकी आर्म के पैरेलल होगी। ठीक है, और जो मूविंग आर्म है इसकी जो होती है गोनियोमीटर की, वो कहाँ होगी? आपकी फोर आर्म पे होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हाथ को अंदर मोड़ेंगे, फैलाएंगे, तो आपकी मूविंग आर्म जो है वो साथ साथ मूव करेगी। तो उससे चेक होगा कि अंदर हाथ आपका फ्लेक्जन कितना आ रहा है, उसका एंगल चेक कर पाएंगे आप, और बाहर जब ले जाएंगे तो एक्सटेंशन कितना आ रहा है वो चेक कर पाएंगे आप। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका होता है फल्क्रम या एक्सिस। फल्क्रम क्या होता है? जॉइंट। ठीक है, जहाँ से ये मूव कर रहा है गोनियोमीटर, मतलब स्टेशनरी आर्म और मूविंग आर्म जहाँ पे जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं फल्क्रम या एक्सिस। ये आप हमेशा कहाँ रखेंगे? जैसे एल्बो जॉइंट चेक कर रहे हैं तो फल्क्रम आपका कहाँ होगा? आपकी जॉइंट फल्क्रम पे होगा। जो एल्बो जॉइंट का फल्क्रम आएगा वहीं पे आपको गोनियोमीटर का फल्क्रम रखना होगा, तभी आपका एक्यूरेट जो है मेजरमेंट हो पाएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ गोनियोमीटर। गोनियोमीटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है यूनिवर्सल गोनियोमीटर, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाफ सर्कल गोनियोमीटर एंड फुल सर्कल गोनियोमीटर। सेकंड होता है आपका फिंगर गोनियोमीटर। थर्ड होता है फंक्शनल गोनियोमीटर। फोर्थ होता है पेंडुलर गोनियोमीटर। फिफ्थ होता है ग्रेविटी डिपेंडेंट और फ्लूइड गोनियोमीटर। सिक्स्थ होता है इलेक्ट्रो गोनियोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था? यूनिवर्सल गोनियोमीटर। सेकंड आपका फिंगर गोनियोमीटर। थर्ड फंक्शनल गोनियोमीटर। फोर्थ पेंडुलर गोनियोमीटर। फिफ्थ ग्रेविटी डिपेंडेंट और फ्लूइड गोनियोमीटर। सिक्स्थ इलेक्ट्रो गोनियोमीटर। ठीक है, ये 6 तरह के आपके गोनियोमीटर होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गोनियोमीटर। गोनियोमीटर का क्या प्रिंसिपल होता है, मतलब हम किस तरह से गोनियोमीट्री करते हैं। द एक्सिस ऑफ गोनियोमीटर इज़ प्लेस्ड ओवर द एक्सिस ऑफ द जॉइंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गोनियोमीटर का जो एक्सिस होगा या फल्क्रम होगा वो कहाँ प्लेस्ड होगा? ओवर द एक्सिस ऑफ द जॉइंट। जिस जॉइंट का मेजरमेंट कर रहे हैं उस जॉइंट के फल्क्रम पे या एक्सिस पे
प्लेस्ड होगा। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। पेशेंट जो आपका होगा, जिसका आप चेक करने जा रहे हो रेंज ऑफ मोशन, वो कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए और रिलैक्स्ड होना चाहिए, तभी आपका जो मेजरमेंट सही आएगा। सेलेक्ट सुटेबल स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, आपको जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी पोजीशन सबसे आपके लिए सुटेबल होगी स्टार्ट करने के लिए। न्यूट्रल ज़ीरो मेथड फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग इज़ कमेंडेड। ठीक है, आपको जब स्टार्ट करना है तो क्या करना है, जब भी गोनीमीटर करने जा रहे हो सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना, तो उससे क्या होगा, आपका जो मेज़रमेंट आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा। द मेज़रमेंट पार्ट शुड बी एक्सपोज्ड प्रॉपरली। आपको जहाँ का मेज़रमेंट लेना है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, उस पार्ट को एक्सपोज्ड आपको करना है। मतलब कि अब जैसे क्लॉथ होता है, अगर उसके ऊपर आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, तो कपड़े को आपको वहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, या उस वहाँ पे ऐसा कपड़ा पहनना है एकदम लूज़, जो कि आपको मेज़रमेंट करने में दिक्कत ना आए। द स्टेशनरी आर्म इज पोजिशन टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पार्ट प्रॉक्सिमल टू द जॉइंट। ठीक है, जो स्टेशनरी आर्म होगी वो पोजिशन कहाँ होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पार्ट प्रॉक्सिमल टू द जॉइंट। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होगी। द मूवेबल आर्म इज पोजिशन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पार्ट डिस्टल टू जॉइंट। मूवेबल आर्म कहाँ होगी, इस पोजीशन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये कहाँ होगी, आपके पैरेलल होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऑफ द पार्ट डिस्टल टू जॉइंट। ठीक है, ये आपके जॉइंट से, जिसका आप चेक कर रहे हो उससे डिस्टल होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, द मूवेबल आर्म इज पोजिशन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द पार्ट डिस्टल टू जॉइंट, तो बता दिया मैंने। उसके बाद द स्टेशनरी और इमूवेबल आर्म, मतलब जो कि आपकी स्टेशनरी आर्म है, जो कि मूव नहीं कर रही है, शुड बी पोजिशनड एक्यूरेटली इन अप्रोप्रिएट प्लेस टू गेट मेजरमेंट एक्यूरेटली। आपकी स्टेशनरी आर्म जो है वो आपकी मतलब एक्यूरेटली पोजीशन होना चाहिए, मतलब उसकी पोजीशन जो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तो सही जगह पे प्लेस होना चाहिए। अगर वो उसकी पोजीशन गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा गोनियोमेट्री गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टेशनरी आर्म का जो प्लेसमेंट है उसको सही से आपको करना है। द थेरेपिस्ट शुड बी अवेयर अबाउट द सपोर्ट हिज सपोर्ट एंड गोनियोमीटर पार्ट इन सच वे दैट इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, थेरेपिस्ट को क्या करना है, इस बात से अवेयर रहना है कि सपोर्ट एंड गोनियोमीटर पार्ट, जो भी गोनियोमीटर आप जहाँ भी कर रहे हो, वो जो पार्ट है वो एकदम कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए जॉइंट रेंज ऑफ मोशन आपको चेक करने में। ठीक है, पूरा मतलब आपका जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट आना चाहिए। इन्वायरमेंटल वेरिएबल शुड बी टेकन इन कंसीडरेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल जो आपका वेरिएबल है वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ ट्रिक मूवमेंट वाइल टेकिंग मेजरमेंट। मतलब आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जब आप चेक कर रहे हो उसका मूवमेंट, जब भी आप उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करो गोनीमीटर से, तो कोई भी उस समय वो ट्रिकी मूवमेंट ना करे। अगर ऐसा करेगा तो उससे क्या होगा, आपका मेजरमेंट गड़बड़ हो सकता है। ऑलवेज द मेजरमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द जॉइंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, जब भी आप इसको चेक करोगे गोनीमीटर से मेजरमेंट करोगे, तो ध्यान रखना है कि जिस भी पार्ट का आप कर रहे हो, तो गोनीमीटर आप हमेशा उसके लेटरल एस्पेक्ट से चेक करोगे, जिससे क्या होगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं आएगा। मेजरमेंट ऑफ रेंज में बी डन एक्टिवली और पैसिवली। मेजरमेंट जो आप चेक कर रहे हो रेंज, वो एक्टिवली भी कर सकते हो और पैसिवली भी चेक कर सकते हो। इस्टेब्लिश्ड बोनी मार्क्स फॉर मेजरमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, बोनी मार्क्स वहाँ पे बना देने हैं मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, कहाँ पे कौन सा बोन का पार्ट है, जिससे कि आपको जब भी आप चेक करो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। स्टेबलाइज द पार्ट प्रॉक्सिमल टू द जॉइंट टू बी मेजर्ड। आपको क्या करना है,
स्टेबलाइज द पार्ट प्रॉक्सिमल टू द जॉइंट, जो भी जॉइंट का प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको स्टेबलाइज करना है मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। चेक पैसिव रेंज ऑफ मोशन विद एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ये दोनों आपको चेक करने हैं, उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेंज ऑफ मोशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो रेंज ऑफ मोशन पे इफेक्ट डाल सकते हैं, जो उसको चेंज कर सकते हैं। पहला क्या, सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस, ठीक है। अगर सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस है, मसल, लिगामेंट्स, कैप्सूल, कार्टिलेज, साइनल मेम्ब्रेन, स्पान, इस तरह की कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आपके रेंज ऑफ मोशन में अंतर आ सकता है, तो आप प्रॉपरली उससे एक एक्यूरेट आपकी मेजरमेंट नहीं हो पाएगी। एडिशन फॉर्मेशन, ठीक है, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द नॉरिशमेंट सर्कुलेशन अराउंड द जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर कहीं पे जॉइंट के अराउंड एडिशंस है, एडिशन फॉर्मेशन है, तो वहाँ भी आपका रेंज ऑफ मोशन जो है मेजरमेंट जो करोगे आप तो सही नहीं आएगा। इंजरीज और इन्फ्लामेशन, ठीक है, इंजरीज और इन्फ्लामेशन अराउंड द जॉइंट, मान लीजिए किसी को आर्थराइटिस है या टीबी है या कोई चोट लगी है, तो वहाँ पे भी रेंज ऑफ मोशन में डिफरेंस आ सकता है चेक करने में। मसल बल्क, ठीक है, इंक्रीज द मसल बल्क, इंक्रीज मसल बल्क में कॉज द रिडक्शन ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। अगर मसल बल्क इंक्रीज है तो वो क्या करेगा, वो भी आपके रेंज ऑफ मोशन को पैसिवली और एक्टिवली दोनों को कम कर सकता है। सेक्स, फीमेल इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, और फीमेल के जो जॉइंट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मेल के ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उसमें भी रेंज ऑफ मोशन में चेंजेस आ सकते हैं। नर्वस सिस्टम, ठीक है, किसी को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है या हाइपोमोबिलिटी है, तो वहाँ पे भी इसमें रेंज ऑफ मोशन में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। टू अचीव एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, कैसे आप अचीव करोगे एक्यूरेसी, मतलब एकदम एक्यूरेट रीडिंग आपकी है, और रिलायबिलिटी कैसे उसकी अचीव करोगे। पहला क्या, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, ठीक है, टाइम ऑफ द डे, मतलब किस टाइम आप चेक कर रहे हो, टेम्परेचर उस समय क्या है, काइंड ऑफ गोनियोमीटर, किस तरह का गोनियोमीटर आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ऑफ द थेरापिस्ट, ठीक है, थेरापिस्ट का जो एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपका डिपेंड करती हैं एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पे। सेकेंड होता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, रिएक्शन ऑफ पेन एंड फटीग, ठीक है, फीलिंग ऑफ फियर, टेंशन और स्ट्रेस, मान लीजिए पेशेंट उससे डर रहा है, फियर हो रहा है उसको, या टेंशन में है या स्ट्रेस में है, ठीक है। थेरेपिस्ट शुड पुट एफर्ट टू रिलैक्स, थेरेपिस्ट क्या करेगा, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या, यूजेस ऑफ गोनियोमीटर, गोनियोमीटर के क्या यूजेस हैं, टू मेजर द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन इन केस ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम दैट लिमिट द जॉइंट मोशन, ये काहे के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, द टू मेजर द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, कि आप ये चेक करना है कि उस समय इसकी रेंज ऑफ मोशन क्या है जॉइंट की, इन केस ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि उसको किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से उसके रेंज ऑफ मोशन में क्यों डिफरेंस आ रहा है, ये चेक करना है। मेजरमेंट इन ऑल्टरेशन ऑफ जॉइंट मोशन इज़ यूजफुल टू ट्रीट द कंडीशन एंड इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन द जॉइंट, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इन ऑल्टरेशन ऑफ जॉइंट मोशन इज यूजफुल टू ट्रीट द कंडीशन एंड इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका, पैसिव मेजरमेंट गिव्स द रेंज ऑफ जॉइंट मोशन इफ द थेरेपिस्ट मूव जॉइंट पैसिवली, ठीक है, पैसिवली मेजरमेंट कैसे होगा, गिव्स द रेंज ऑफ जॉइंट मोशन इफ द थेरेपिस्ट मूव जॉइंट पैसिवली, ठीक है। अगर पेशेंट आपका थेरेपिस्ट जो जॉइंट को पैसिवली मूव करता है तो रेंज ऑफ जॉइंट मोशन जो आएगा वो क्या आएगा, पैसिव मेजरमेंट बोलेंगे उसे। इफ़ रेंज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इज लेस देन पैसिव रेंज ऑफ मोशन दैट इट इंडिकेट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ मसल वीकनेस, ठीक है। अगर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन में डिफरेंस आ रहा है और पैसिव रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि उसकी मसल में कहीं वीकनेस है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, यूज टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट गोल, ठीक है, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट गोल्स
टू रिड्यूस प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन इन रिहेबिलिटेशन, ठीक है, टू रिकॉर्ड प्रोग्रेशन और रिग्रेशन इन रिहेबिलिटेशन। आपको क्या करना है, टाइम टाइम पर रिकॉर्ड करना है कि उसका क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, और या क्या रिग्रेशन हो रहा है ना, जब आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, रिहेबिलिटेट कर रहे हो उसको। इट शुड बी कंपेयर्ड विद नॉर्मल रेंज एंड स्क्रीन द हाइपरमोबिलिटी ऑफ जॉइंट, ठीक है। ये कैसे आप चेक करोगे, कंपेयर करोगे नॉर्मल रेंज से, उसको आप चेक करोगे कि उसको जॉइंट जो है वो हाइपर मोबिलिटी है या हाइपर मोबिलिटी है, ठीक है। टू स्क्रीन द लिमिटेशन ऑफ मोशन ऑफ पर्टिकुलर रेंज, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मल कंडीशन रिलेटेड टू मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट। आपको चेक करना है कि कोई एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं है मसल्स में, टेंडन में, जॉइंट में, जैसे कॉन्ट्रैक्चर्स या डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन ड्यू टू डिसयूज और इंजरी, है ना, इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। अब क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ हम गोनीमोट्री करते हैं। पहला होता है जॉइंट इंजरी, ठीक है, किसी तरह की जॉइंट इंजरी हुई है, चोट लगी है, उसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, तो वहाँ पे हम गोनीमीटर कर सकते हैं, चेक करेंगे। एडिमा पेन है तो वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। स्किन टाइटनेस है कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। स्पास्टिसिटी है, ठीक है, तो उस केस में भी चेक कर सकते हैं। एडाप्टिव शॉर्टनिंग है तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं। पुअर मसल्स है, ठीक है, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। मसल वीकनेस है, ठीक है, तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं। जॉइंट स्टिफनेस है तो उसमें भी चेक करते हैं, जिससे पता चलेगा कि जॉइंट की कितनी स्टिफनेस है ना, किस रेंज पे है। मसल टाइटनेस है या कॉन्ट्रैक्चर्स है तो वहाँ भी चेक करेंगे कि कितनी टाइट है या कितने कॉन्ट्रैक्चर्स है। डिफ़ॉर्मिटीज़ या किसी तरह की कोई डिफ़ॉर्मिटी हो गई है तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं इसके, ठीक है, पहला होता है हाइपरटेंशन, दूसरा होता है हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है, तीसरा होता है डट, चौथा होता है अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, ठीक है। लोकल में क्या आएगा आपका, रीसेंट फ्रैक्चर्स, रीसेंट सर्जरीज, पोस्ट ऑप सर्जरीज, ओपन वुंड्स, अनहील्ड स्कार्स, सीवियर पेन, जॉइंट इन्फ्लामेशन, मैलिग्नेंसी, जॉइंट डिसलोकेशन या सबलक्सेशन, ये सारे आपके लोकल में आएंगे। टेक्निक्स ऑफ गोनियोमीटर, गोनियोमीटर करने में क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, ठीक है, पेशेंट जो आपका है, जिसका आप करने जा रहे हो गोनियोमेट्री, रेंज चेक करने जा रहे हो, वो कंफर्टेबल होना चाहिए और रिलैक्सड होना चाहिए। पेशेंट क्लोथ शुड बी रिमूव्ड वाइल टेकिंग मेजरमेंट ऑफ जॉइंट। आप जिस जॉइंट का मेजरमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी क्लॉथिंग है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, जिससे कि एक्यूरेट रीडिंग आ सके। पोजीशन एंड स्टेबलाइजेशन शुड बी करेक्टेड, ठीक है, जो पेशेंट की पोजीशन है या स्टेबलाइजेशन जो भी आपने किया है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। प्लेस द जॉइंट इन ए स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, जॉइंट आपको क्या करना है, जब भी आप मेजरमेंट करने जा रहे हो, स्टार्टिंग करनी है जॉइंट को 0 डिग्री में रख के। थेरेपिस्ट शुड एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर टू द पेशेंट सो दैट द पेशेंट हैज़ ए क्लियर अवेयरनेस, ठीक है, थेरेपिस्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसीजर, जो भी आप करने जा रहे हो गोनियोमेट्री, वो पेशेंट को पूरा बताना है, जिससे कि पेशेंट उससे अवेयर रहे और आपको करने में कोई दिक्कत ना आए। स्टेबल आर्म ऑफ द गोनियोमीटर शुड बी प्लेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमल एंड मूवेबल आर्म ऑन द डिस्टल सेगमेंट, ठीक है, जो आपकी स्टेशनरी आर्म है या प्रॉक्सिमल स्टेबल आर्म है, सॉरी, जो आपकी या आपकी ये स्टेशनरी आर्म है, तो वो कहाँ रहेगी, शुड बी प्लेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमल, वो आपके जॉइंट के प्रॉक्सिमल होगी, मतलब पास होगी। एंड मूवेबल आर्म जो है वो कहाँ होगी, डिस्टल सेगमेंट पे होगी, दूर होगी। थेरेपिस्ट शुड मूव द मूवेबल आर्म अलॉन्ग विद द जॉइंट मूवमेंट, ठीक है, थेरेपिस्ट को क्या करना है, शुड मूव द मूवेबल आर्म
उसको आर्म जो मूवेबल आ रही है उसको मूव करवाना है अलॉन्ग विद द जॉइंट मूवमेंट। जब जॉइंट का मूवमेंट आप करवाओगे, करेगा पेशेंट, तो उसके साथ साथ आपको मूवेबल आर्म जो मूव करनी है, तो उसी से आपका एंगल सही आएगा। ठीक है। अब देखिए डायग्राम, गोनियोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, ये आप कहाँ का कर रहे हैं? टो। ठीक है, टो का हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कि देखिए आपकी स्टेशनरी आर्म कहाँ रखी हुई है? फुट के ऊपर है ना, डॉर्सम ऑफ फुट पर रखी है लेटरल साइड में। और मूवेबल आर्म आपकी कहाँ है? ग्रेट टो के पास है, जहाँ का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन चेक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे टो का फ्लेक्जन चेक कर रहे हैं। तो स्टेशनरी आर्म की पोजीशन सेम रहेगी और मूवेबल आर्म की पोजीशन सेम रहेगी। ठीक है। तीसरा क्या? एंकल डॉर्सी फ्लेक्जन। ये कैसे चेक करेंगे? इसमें स्टेशनरी आर्म आपकी जो है वो लेटरल साइड ऑफ द लेग पे होगी, फलक्रम आपका जॉइंट एक्सेस पे होगा, और मूविंग आर्म जो उसकी है वो लेटरल ऑफ फुट पे होगी, है ना। एंकल ई वर्जन कैसे करेंगे? स्टेशनरी आर्म जो होगी आपकी एंटीरियर साइड ऑफ द लेग पे होगी, और जो आपकी मूविंग आर्म है वो कहाँ होगी? डॉर्सम ऑफ फुट पे, है ना। इन वर्जन में सेम होगा, स्टेशनरी आर्म की फ्रंट ऑफ लेग होगी, और मूविंग आर्म जो होगी वो आपके फुट के डॉर्सम ऑफ फुट पे होगी, है ना। एंकल प्लांटर फ्लेक्जन, इसको आप चेक करने के लिए स्टेशनरी आर्म आपकी लेटरल साइड में होगी लेग्स के, और उसका फलक्रम जो होगा वो आपके एंकल के फलक्रम पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना। नी एक्सटेंशन कैसे चेक करेंगे? ठीक है, इसके लिए आपको स्टेशनरी आर्म को कहाँ रखना है? लेटरल साइड ऑफ द अपर थाई। ठीक है, और मूविंग आर्म जो है वो लेग के साथ मूव करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, तो एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन आपने देखा है, स्टेशनरी आर्म आपकी रहेगी लेटरल साइड ऑफ द लेग के, और मूविंग आर्म होगी लेटरल साइड ऑफ द फुट के। ठीक है, तो ई वर्जन में फ्रंट ऑफ लेग होगी, और फुट के डॉर्सम फुट पे इसकी मूविंग आर्म होगी। प्लांटर फ्लेक्शन में स्टेशनरी आर्म कहाँ होगी? लेटरल साइड ऑफ द लेग, और फलक्रम जो होगा जॉइंट एक्सेस पे होगा, और मूविंग आर्म जो होगी वो लेटरल साइड ऑफ द फुट पे होगी। क्लियर? आप लोग तभी समझ पाओगे जब आपके पास गोनियोमीटर होगा। तो प्रैक्टिकली इसको एक बार हम करके बता देंगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन में कहाँ पे होगा? लेटरल साइड ऑफ द थाई, और उसका फलक्रम जो होगा वो जॉइंट एक्सेस पे होगा, और मूविंग आर्म कहाँ होगी? लेटरल साइड ऑफ द लेग पे। ठीक है, उसके बाद
नी फ्लेक्शन कैसे करेंगे? स्टेशनरी आर्म जो है वो लेटरल साइड ऑफ द थाई पे हो गई और पेशेंट आपका प्रोन पोजीशन में होगा और मूविंग आर्म जो है वो लेटरल साइड ऑफ द लेग पे होगी। ठीक है, फिर टिबियल रोटेशन में भी ऐसे ही होगा, उसको पैर को मोड़ देना है। ठीक है, और प्रोन लाइन में रहेगा पेशेंट और स्टेशनरी आर्म जो है वो आपके लेग के पैरेलल रहेगी और मूविंग आर्म जो है फुट के। फिर हिप एब्डक्शन के लिए क्या करेंगे? जो आपकी मूविंग आर्म है वो रहेगी थाइस पे, एंटीरियर साइड ऑफ थाइस पे, और स्टेशनरी आर्म जो होगी वो आपके पेल्विस पे प्लेस्ड होगी। हिप इंटरनल रोटेशन कैसे होगा? स्टेशनरी आर्म आपकी कहाँ होगी? ठीक है, ये लेटरल साइड में होगी आपके थाई के, और मूविंग आर्म होगी एंटीरियर ऑफ द लेग, एंटीरियर साइड ऑफ द लेग। ठीक है, शोल्डर का मिड रोटेशन कैसे करेंगे? स्टेशनरी आर्म जो है आपके पैरेलल टू होगी प्लिंथ और मूविंग आर्म जो है वो कहाँ पे होगी? आपके लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म पे। ये तो क्लियर है आपको, स्टेशनरी आर्म आर्म के पैरेलल होगी और मूविंग आर्म जो है वो फोर आर्म के पैरेलल होगी। एल्बो फ्लेक्जन, ठीक है, इसमें स्टेशनरी आर्म आपकी लेटरल साइड ऑफ द थाई और मूविंग आर्म जो होगी वो लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म। अब फोर आर्म प्रोनेशन कैसे होगा? स्टेशनरी आर्म जो है वो आपके रिस्ट पे रहेगी और मूविंग आर्म जो है वो फोर आर्म पे रहेगी। रिस्ट एक्सटेंशन देखिए कैसे होगा? स्टेशनरी आर्म जो है एंटीरियर साइड ऑफ द फोर आर्म पे होगी और मूविंग आर्म जो होगी वो आपके हैंड के पैरेलल होगी। रिस्ट फ्लेक्शन में भी सेम होगा और स्टेशनरी आर्म जो है वो हो जाएगी आपके पोस्टीरियर साइड में, बैक साइड ऑफ द आपका ये बैक साइड ऑफ द फोर आर्म और मूविंग आर्म जो होगी वो डॉर्सम ऑफ हैंड पे होगी। रेडियल डेविएशन में क्या होगा? स्टेशनरी आर्म आपकी पैरेलल टू फोर आर्म एंड मूविंग आर्म जो होगी वो हैंड पे होगी। ठीक है, फिर इस टर्नर डेविएशन में भी सेम होगा, स्टेशनरी आर्म आपकी फोर आर्म पे होगी और मूविंग आर्म जो हैंड पे होगी। ठीक है, चलिए ये यहीं तक रखिए आज का क्लास। ठीक है, टाइम आपका ओवर हो जाएगा ना। चलिए, थैंक यू।